मैं अमृता गांगुली हूँ, वाइस प्रेसिडेंट एंड कल्चरल इंचार्ज ऑफ कालीबाड़ी चंडीगढ़। एंड आज माता शारदा देवी की जन्म तिथि की उद्यापन अनुष्ठान थी। माता शारदा देवी की जन्म तिथि हो चुकी है, 11 तारीख दिसंबर के माता शारदा देवी की जन्म तिथि थी। उस दिन रिचुअलिस्टिक पार्ट हमने ऑब्जर्व किया टेम्पल में, और आज उनका जो अनुष्ठानिक उद्यापन वो हुई प्रोग्राम के माध्यम से। हम उनके वाणी, उनकी जीवनी, उसके ऊपर एम्फेसिस देके हमने जन जागरण के लिए ये किया। और आज के दिन के और एक महत्व, बहुत बड़ी महत्व है, वो है माँ शारदा देवी जिन्होंने सी वॉज एन एपिटोम ऑफ वुमेन लिबरेशन। तो उन्होंने अपने सरल जीवन में एक बहुत बड़ी चीज़ दर्शाए थे, वो है नारी में आत्मनिर्भरता, आत्म जागरण। और अपने अंदर आप जागोगे तो किसी के आगे आपको हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमने 2 प्रोजेक्ट हमने अंडरटेक किया आज के दिन में। ये हमारे काफ़ी दिन पहले से हमारी प्लानिंग चल रही थी, ठाकुर श्री रामकृष्ण प्रतिष्ठा के समय से, कि हम लोग श्री रामकृष्ण का प्रतिष्ठा करने के बाद वेलुड़ मठ में जैसे किया जाता है, सोशल सर्विस के द्वारा मंदिर is not only the place for worship and rituals and bhakti, it is a ritual of humanity. ह्यूमन के अंदर हम काम करेंगे तो वो है सटीक पूजन। श्री रामकृष्ण देव मनुष्य के पुजारी थे। माता शारदा देवी जो वो मनुष्य के अंदर जो भगवान है उनको देखते होते थे। इसलिए माता शारदा देवी को हम अगर पूजेंगे तो मनुष्य को पहले पूजना होगा। इसलिए हमने 2 औरत के लिए 2 प्रोजेक्ट हमने अंडरटेक किया, एक स्टिच क्राफ्ट एंड क्रोशियो वर्क, और ये बिना शुल्क के हैं। और उसके साथ साथ ब्यूटी पार्लर प्रोजेक्ट, बेसिक ट्रेनिंग, और ये भी बिना शुल्क के है। आज के दिन का महत्व इसलिए है कि माता शारदा देवी के उद्यापन हो रही है, और आत्मनिर्भरता, महिला विकास के लिए जिनके जीवन एक खुली किताब बनी हुई है। चाहे कि वो 200 साल पुरानी हिंदू घर की विधवा, वो बिल्कुल अज्ञात, असुरियम पश्चा जिसको बोलते हैं, सूर्य के मुंह नहीं देखते थे उस समय की औरत नारी, उस समय बैठ के उन्होंने इतना प्रगति की चिंता की हुई थी। उस समय बैठ के उन्होंने औरत के लिए इतना कुछ वाणी दे गए थे, अपने जीवन में दर्शाए गए थे। वो विधवा होने के बाद, ठाकुर श्री रामकृष्ण तिरोधान के बाद भी उन्होंने जैसे विधवा के जो रिचुअल्स हैं उनको सारे खंडित किए हुए थे। हमारे कुसंस्कार भरे भारतवर्ष को उन्होंने रोशनी के उजागर के रास्ते दिखाए थे। औरत के लिए, सभी के लिए उनके मन में जो स्नेह था, जो प्रेम था, उन्होंने जीवन पथ में, वो जीवन के मार्ग में वो दर्शाए थे। इसलिए उनके ये धन्य जीवन को हम अपने अंदर स्थापन करने के लिए आज के दिन के महत्व अनुसार हमने नारी प्रगति के 2 उसका प्रचलन किया, जिसमें नारी विकास, उनका आत्मनिर्भरता और उनके योगदान रहेगी हमारे साथ हर एक काम में। और आगे हम और भी 2 प्रोजेक्ट खोलेंगे जो नारी विकास के ऊपर होगा, नारी कल्याण के ऊपर होगी। पिछला 2 प्रोजेक्ट हमारे बच्चों के ऊपर और परिवार बंधन के ऊपर चल रही है, कथा यात्रा संस्कार परिवार, जिसमें एक टीचर भी उनके साथ है, मैं करा रही हूँ उसमें, और मेरे साथ करा रहे हैं सुधीर बवेजा जी, डॉक्टर सुधीर बवेजा। वो हर एक फोर्टनाइटली क्लास लगती है, 2 हफ्ता में एक बार। उसमें परिवार को इकट्ठे बांधने के लिए, गठबंधन दृढ़ होने के लिए वो प्रोजेक्ट की अवधारणा की गई है। और वो प्रोजेक्ट में और एक वैल्यू एजुकेशन स्वामी विवेकानंद की भी ऐड हो रही है। उसमें बच्चे अपने स्वनिर्भर हो रही है, आत्मनिर्भर हो रहे हैं, बच्चे स्मार्ट हो रहे हैं, बच्चे बात कर पा रहे हैं, बच्चे अपने से बढ़कर समाज के लिए भी अपनी मान्यता को दिखा पा रहे हैं कि मैं अपने परिवार के लिए नहीं हूँ, मैं समाज का भी एक हिस्सा हूँ। तो उसके लिए बच्चों को शुरू से बड़ा करना है, और इसके लिए ये सोशल सर्विस कितना आगे जाके हमारे जीवन में महत्व लाते हैं ये हमें पता है। जब ये बच्चे जाके यूनिवर्सिटी में दाखिल होंगे, कोई विदेश जाएंगे या तो भारतवर्ष में, उनके यही चीज़ सबसे पहले दिखा जाएगा कि उन्होंने कितने सोशल सर्विस प्रोजेक्ट किए। माता शारदा देवी के जन्म तिथि में हमने सारे माताओं से बाहर लंगर सर्व करवाए, ये माताओं के लिए थी।
जो आगे प्रोग्राम है स्वामी विवेकानंद जी के युवा दिवस जो हम 11 तारीख को मना रहे हैं, 12 नहीं 11, क्योंकि संडे है, संडे सभी के लिए आसान रहता है आना जाना सब कुछ। तो वो 12 तारीख को हमारे सोशल सर्विस के बच्चे, हमारे मेंबर्स के जो बच्चे, युवा पीढ़ी, वो युवा पीढ़ी प्रोग्राम भी करेंगे। वो युवा पीढ़ी से हम बाहर लंगर भी लगवाएंगे, वो युवा पीढ़ी काम करेंगे। ऐसे ये सारे जो अनुष्ठान है, ये कोई अनुष्ठान या उद्यापन नहीं है, दिस इज़ ह्यूमन वर्शिप। ये काम के माध्यम से, रियल वर्शिप के माध्यम से नहीं, ये प्रैक्टिकल वर्क के माध्यम से भगवान को पूजा जा रहा है। नहीं, बिल्कुल कोई क्राइटेरिया नहीं है। माता शारदा देवी के लिए जैसे कोई भी क्राइटेरिया नहीं था, जो दुर्जन है, जो सजन है, जो हिंदू है, वो मुसलमान है, सब मेरे संतान हैं। इसीलिए जो माता के नाम पे शुरू, वहाँ पर क्राइटेरिया हो ही नहीं सकते। जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, जिनको अक्षर ज्ञान तक नहीं है, या तो जो पढ़े लिखे हैं सभी यहाँ पर आ सकते हैं। जहाँ महिलाएं यहाँ पर युक्त हुए हैं वो इकट्ठे 2-2 प्रोजेक्ट में, 3-3 प्रोजेक्ट में युक्त हुए हैं, क्योंकि वो निःशुल्क हो रही है। साथ साथ वो लोग गाना भी सीखेंगे, चैंटिंग सीखेंगे, और यहाँ पर जो शाम के टाइम 6 बजे भजन होती है, मैं वहाँ पर भी इन लोगों को ले आऊँगी। देखिए आप, ये बैनर में ना मेरा नंबर लिया हुआ है, और वीडियो में मेरा नंबर मैं दे देती हूँ। अमृता गांगुली, वाइस प्रेसिडेंट। फ़ोन नंबर है 9878146297। ये नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो, या बैनर के फ़ोटो आप एक बार ले लीजिए, उसमें भी मेरा नंबर है, और इस ऐसे थ्रू आप योगायोग कर सकते हैं। और कालीबाड़ी चंडीगढ़ इतना सारा जन सेवामूलक काम ऑलरेडी करते आ रहे हैं। पिछले 30 साल से कालीबाड़ी में काफ़ी सारे सोशल एंड चैरिटेबल एक्टिविटीज़ चल रही है। हम वृद्धों के लिए अनुदान देते हैं, हम ऑपरेशन क्राइसिस पेशेंट के लिए हम अनुदान देते हैं। पढ़ने लिखने में जो बच्चा होनहार है, पर जो बच्चा आर्थिक रूप में थोड़ा उसमें है, तो उन लोगों को भी हम सहायता करते हैं। हमारे मोबाइल सर्विस है, जो कि हम चले जाते हैं पेशेंट के पास, और वहाँ पर जाके उसको अस्पताल पहुँचाना, उसके आसपास के कितना खर्च वो उठा सकते हैं कि नहीं, उनका जो सोशल इन्वॉल्वमेंट है वो है कि नहीं। अगर उनको कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल रहा है, तो हम कालीबाड़ी के जो हमारे वॉलंटियर्स हैं उनको सपोर्ट सिस्टम देते हैं, उनका केस हम प्लेस करते हैं, और उनको हमारे चैरिटी का फैसिलिटीज़ मिलती रहती हैं। ऐसे काफ़ी सारा काम हमारे चल ही रही है। साथ साथ ठाकुर ने और भी काफ़ी सारा सोशल एक्टिविटीज़ हमारे साथ जोड़ दिया है।